Hello everyone. Today we will solve exercise 13E क्लास 8 ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर की जो बुक है जिसके राइटर R.K. बंसल है, बुक का नाम है आपका कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 13D तक के सभी पार्ट के सभी क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुका हूँ। इससे पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर मैं सारी वीडियो का लिंक दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13E और आपका क्वेश्चन है, इन ईच केस फाइंड वेदर द ट्राइनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये 6 हमें ट्राइनोमियल दे रखे हैं, हमें बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। कैसे होंगे चलिए सिखाएंगे आपको कैसे हम करेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्यूब के लिए आपको दो आइडेंटिटी याद रखनी है, मैं आपको टिप्स बताता हूं। एक तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरे शब्दों हम बोलें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, a प्लस बी का। इसी तरह एक माइनस का होता है, आइडेंटिटी आपको मालूम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या ट्राइनोमियल, ये भी ट्राइनोमियल। अगर कोई ट्राइनोमियल इस फॉर्म में, इस फॉर्म से मतलब स्क्वायर वाले टर्म पॉजिटिव हो और बीच में प्लस या माइनस हो 2 टाइम्स और जो उनका स्क्वायर है उनके प्रोडक्ट की इक्वल, 2ab की फॉर्म में हो या माइनस 2ab, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट में हमें देखा था क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। तो हम कैसे चेक करेंगे इसे, जो स्क्वायर वाले टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, एक्स का होल स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 7 का। और हो सकता है ये किसी का स्क्वायर ही ना हो, तो यही क्लियर हो जाएगा कि ये किसी का, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ये दो स्क्वायर तो मिल गए। अब आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, बीच में प्लस का साइन है तो क्या आना चाहिए, 2ab है ना, 2ab आना चाहिए। तो 2 एक की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 7, तो क्या आना चाहिए 2 इंटू एक्स इंटू 7, ये आना चाहिए। दूसरे शब्द ये तो हमने आपको समझा रहा है, ऐसा आना चाहिए। हमने क्या करा, 14 को ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 7 14 हो गया और x तो 14x आ गया। तो देखा ये पूरा मिलकर क्या बैठ रहा है, ये पूरा मिलकर बैठ रहा है x प्लस 7 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। लिख दोगे गिवन ट्राइनोमियल इज द परफेक्ट स्क्वायर। और किसका स्क्वायर अगर पूछे तो x प्लस 7 का। ठीक है, अब इसको हम करें कैसे एग्जाम में, पेपर पर, ये तो हमने समझा दिया आपको ब्रेक करना। तो एक तरीका ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो हो गया, अब स्क्वायर बैठ रहा नहीं बैठ रहा, या जो स्क्वायर वाले टर्म है इसको आप क्या करें, स्क्वायर वाले टर्म को अलग से लिख लें। ये एक्स का स्क्वायर है, 14x को आप ऐसे रहने दें, ये क्या है 7 का स्क्वायर है। क्लियर। तो स्क्वायर टर्म को ए भी मान लो, ये पहला वाला टर्म ए मान लिया। लेट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू एक्स है यहाँ और बी की वैल्यू क्या है 7। अब बीच में प्लस का टर्म है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना के देखो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। a की वैल्यू क्या है x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 7 2 जा 14x प्लस 49। जो ट्राइनोमियल हमें दे रखा था वही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ठीक है ना। तो ये क्या है, किसका स्क्वायर होगा, a और b की वैल्यू पढ़ते हो, ये हो गया x, या ये लिख दो नीचे इक्वल टू, ये हो गया x प्लस 7 का होल स्क्वायर। यानी कि क्या लिखोगे, गिवन ट्राइनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और किसका स्क्वायर लिखना चल सकते हो, x प्लस 7 का। x प्लस 7 का होल स्क्वायर इसके इक्वल है जो हमें ट्राइनोमियल दे रखा है। क्या दे रखा है वो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ओके, नाउ सेकंड पार्ट a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25। अब क्या करें इसे हम, ये क्या है a स्क्वायर और ये क्या है, ये होता है 5 का स्क्वायर है ना। अब माइनस 2ab की फॉर्म है कि नहीं, 2 इंटू a इंटू b बन रही है। लिखना चाहो मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ कि टेकिंग a इक्वल टू ए ले लिया हमने, a की जगह a और b की जगह क्या है 5, तो 5 इक्वल टू b। तो देखो ये फॉर्म आ गई, किसकी फॉर्म आ गई, a स्क्वायर। ये आपको शो करने के लिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म, ये तो मैंने आपको समझाना कह रहा हूँ। ये फॉर्म आ गई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो
ट्राइनोमियल दे रखा है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो लिख दोगे सो गिवन ट्राइनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 4x² प्लस 4x+1, ये भी नजर आ रहा है क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म क्या है, चलो मैं लिख ही देता हूं। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। कैसे, 2x का होल स्क्वायर, और ऐसे लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर। और 2a भी देखो, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू 1, और जी आ रहा है 2 2 जब 4x, ये आ रहा है। तो ये क्या हो गई, ये फॉर्म हो गई a² प्लस 2ab प्लस b² की। जब ऐसे लिखोगे तो आपको ब्रैकेट में लिख रहेगा a, क्या यहां पे लिख दो, a इक्वल टू है 2x और b की वैल्यू है 1। तो a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म है। इसका मतलब गिवन ट्राइनोमियल क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। सो गिवन ट्राइनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, 9b² प्लस 12b प्लस 16। अब देखो 9b किसका स्क्वायर है, ये 3b का स्क्वायर है, और 16 है 4 का स्क्वायर। तो हमें लिखना पड़ेगा लेट 3b इक्वल टू a और 4 इक्वल टू v। तो ये क्या हो गया, 4 3 जा 12, तो इसे सीधा क्या हो गया, चलो मैं लिख दे रहा हूं 3b इंटू 4 ही आएगा, 4 3 12b। तो यानी कि किसकी फॉर्म आई, ये आ गई a² प्लस ये a है ab प्लस b², जबकि फॉर्म होनी चाहिए 2ab की, 2ab नहीं आ रहा, a² प्लस 2ab प्लस b² होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो गिवन ट्राइनोमियल ये आना चाहिए प्लस 2ab या माइनस 2ab, a² प्लस b² तो है, लेकिन ये प्लस 2ab होना होकर केवल ab की फॉर्म है, इसलिए जो गिवन ट्राइनोमियल है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो गिवन ट्राइनोमियल छोटा छोटा लिख दिया कुछ, इज, थोड़ी मेरी आदत छोटा लिखने की है, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है 16x² माइनस 16xy प्लस y²। स्क्वायर वाले टर्म कौन से हैं, 16x² y²। तो 16x इसका होता है 4x का स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर y होता है, y का स्क्वायर ही y होता है, तो लिख दिया। अब इसे देखें 16 का मतलब 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2ab में ना रहा 16 कैसे होगा 4x, यह आ जाएगा 4 इंटू 4x इंटू y। तो 4ab की फॉर्म में आ गई और प्लस y² है, जबकि यहाँ चाहिए था मैं 2। तो हमने करा क्या, यहाँ लिखोगे, मैं लिखना यहीं लिखने चाहिए, लिखना भूल जाता हूँ बार बार। लेट 4x को तो हमने मान लिया a और y को मान लिया b, तो किसकी फॉर्म हो गई, a² माइनस 4, ये a है 4ab प्लस b², जबकि हमें चाहिए होता माइनस 2ab की फॉर्म आनी चाहिए थी a² माइनस 2ab प्लस b², तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ माइनस 2ab की बजाय आ रही है 4ab, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो, सो गिवन ट्राइनोमियल is not a perfect square. Okay, now last part of question number 1, sixth part में जो हमें ट्राइनोमियल गिवन है वो दे रखा है x² माइनस 4x प्लस 16। चलो यहां लिख दे रहा हूं, ये x है, x², ये 4 का स्क्वायर होता है ना, तो ये हो गया x², ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया माइनस, इसको मैंने निकले x इंटू 4 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब यहां लिख दे रहा हूं पुट x इक्वल टू a और 4 इक्वल टू b। तो ये किसकी फॉर्म हो गई, x की जगह रखा a² माइनस x माना a, ab प्लस b²। बात समझ में आ रही है, तो माइनस ab की फॉर्म आई, जबकि हमें चाहिए थी a² माइनस 2ab होना चाहिए था, तो ये माइनस 2ab ना होकर सिंगल ab है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो गिवन ट्राइनोमियल
इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है और 2 से पहले आपकी हेडिंग है फैक्टराइज कंप्लीटली। हमें क्वेश्चन देखा है, इसको पूरे फैक्टराइज करना है। तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, या आप ए माइनस बी पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। हम देखें 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना 8x स्क्वायर होता है, तो उससे पहले क्या देखें दोनों का कोई एचसीएफ है 2 और 8x स्क्वायर का 2 एचसीएफ है, तो ये कॉमन आ गया। ये हम कई बार सिखा चुके हैं, जो कॉमन लेते हैं क्या करते हैं उसे बाहर लिख लेते हैं और उसका डिवाइड कर दो। 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम्स गया, 2 का डिवाइड -8 में 4 टाइम्स गया, और जो भी बचे वो ब्रैकेट में लो। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ अंदर हमें ये फॉर्म मिल गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 स्क्वायर, 4x स्क्वायर क्या होता है 2x का होल स्क्वायर होता है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गई। अब ये आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या है 2x, और बाहर ब्रैकेट में 2 तो ये है ही, तो a प्लस बी, बी की वैल्यू 2x, इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी और बी की वैल्यू है 2x, a की वैल्यू 1। ये इसके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 में हमें दे रखा है 8x स्क्वायर वाई माइनस 18y क्यूब। तो सबसे पहले तो दोनों टर्म का जो एचसीएफ है उसे कॉमन लो। देखो y और y क्यूब का एचसीएफ y होगा, 8 और 18 का एलसीएम 2 हुआ खाली, तो यानी कि 2y इसका एचसीएफ है, तो वही हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा 2y का फर्स्ट टर्म में डिवाइड करो, 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या बचा x स्क्वायर, बीच में जो भी साइन वो रहेगा। 2 का डिवाइड 18 में करा 9 टाइम्स गया, और y का डिवाइड y क्यूब में क्या बचेगा y स्क्वायर। अब क्या हुआ, इससे ये फायदा हो गया कि 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर की फॉर्म आ गई, माइनस 9y स्क्वायर होता है 3y का होल स्क्वायर। तो अब वही आइडेंटिटी यूज कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई, ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू 3y, तो ये आइडेंटिटी लगा दो। ब्रैकेट के अर्थ 2y ही सॉरी। अब a प्लस एक्स, ए की वैल्यू क्या है 2x प्लस y की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू 3y, अदर ब्रैकेट a माइनस बी, ए की वैल्यू 2x माइनस बी और बी की वैल्यू 3y। तो ये आपका क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है ax स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर। ये तो सिंपल सा लग रहा है कि a कॉमन आ गया तो बचा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू y, तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई, और इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई। क्लियर। 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में दे रखा है 25x क्यूब माइनस एक्स। क्या दोनों में कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, दोनों का एचसीएफ सिर्फ x है, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3 वैसे डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर बचेगा, या एक पावर बाहर आ गई और डिवाइड करेंगे तो 1 बचा। इससे फायदा क्या हुआ कि हम 25x स्क्वायर को ले सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस, और 1 को ले सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दें, वो होती है a प्लस बी यानी कि 5x प्लस 1 और अदर ब्रैकेट a माइनस बी तो 5x माइनस 1, और ये क्वेश्चन 5 आपका हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4। इसमें क्या करें, a रेज टू द पावर 4 होता है a स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमारे में पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है 2 × 2 4, तो a 4 का मल्टीप्लाई लिया a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस सेम b रेज टू द पावर 4 ले सकते हैं b रेज टू b स्क्वायर या b रेज टू द पावर 2 की भी पावर 2। अब ये ब्रैकेट में जो पूरा a की तरह काम करेगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी a प्लस b, तो a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है b स्क्वायर, इन अदर ब्रैकेट a माइनस b तो a की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b और b की वैल्यू क्या है जो फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में वो है b स्क्वायर। अभी फिर आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, बस ये आइडेंटिटी फिर लगा दो, ये सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट तो सेम उतार लिया एग्जिट, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है a प्लस b इन अदर ब्रैकेट a माइनस b। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन आपका 7 16x रेज टू द पावर 4 माइनस 81y रेज टू द पावर 4। तो इसे हम क्या कर सकते हैं,
16 को हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, 16x रेज टू द पावर 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू द पावर 4। सिमिलरली 81 होता है 9 का और y रेज टू द पावर 4 होता है y स्क्वायर का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और y रेज टू द पावर 4 क्या होगा, y स्क्वायर का, जब इसका स्क्वायर खोलोगे 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया जाएगा। तो हमने इसको इस ब्रेक में कर लिया। अभी ब्रैकेट में लिखा हुआ ये a की तरह है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होता है, a माइनस बी, यानी कि a पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और अदर ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हमने वो आइडेंटिटी लगा दी। अब क्या हुआ, इसके बाद भी अभी ये थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल है ये। कैसे सॉल्व हो जाएगा, हमने देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन सकती है। कैसे, 4x स्क्वायर, शायद ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, इस टाइप का नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर था, माइनस 9y स्क्वायर, ये होता है 3y का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। फिर वही आइडेंटिटी हुई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक के प्लेस पर क्या आएगा 2x और b के प्लेस पर 3y। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस बी, a की वैल्यू 2x है प्लस b, b की वैल्यू 3y। इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी, तो 2x माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन 7 हुआ कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज 625 माइनस x रेज टू द पावर 4। तो क्या करें, देखो 625 होता है 25 का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर आप करोगे तो 625, और x रेज टू द पावर 4 आप जानते हैं ये होता है x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वही आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में, सॉरी ये माइनस हो गया ना, a माइनस बी, कि मैंने दोनों प्लस लगा दी माइनस। तो लगा दो a की वैल्यू क्या 25, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी की फॉर्म, और a माइनस बी, a की वैल्यू क्या 25 माइनस बी, b की वैल्यू की सेकंड ब्रैकेट में है, अब वो है एक्स स्क्वायर। अभी सेकंड ब्रैकेट है, इसको हम फिर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बना सकते हैं। क्यों, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो उससे ले सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर। अब वही आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू क्या 5 और b की वैल्यू x, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट तो सेम एज इट ब्रिंग डाउन कर लो, जो भी है 25 प्लस एस स्क्वायर, a प्लस बी, a की वैल्यू 5 प्लस बी, b की वैल्यू x, a माइनस बी यानी कि 5 माइनस बी, b की वैल्यू x। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y। तो देखो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दो टर्म को लेकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई इन अदर ब्रैकेट x माइनस वाई। ये पूरा सॉल्व होकर आ गया। अब अच्छा ये माइनस 3x माइनस 3y, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, माइनस 3। जब माइनस 3 का डिवाइड करेंगे तो प्लस का x बचेगा, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल होगा, प्लस के y। अब इन दोनों में ये फर्स्ट टर्म ये हो गया पूरा, सेकंड टर्म ये x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है। तो नेक्स्ट टर्म में हमारा x प्लस वाई कॉमन आ गया। जो कॉमन आता है उसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से तो बच्चा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का डिवाइड करिए कैंसिल तो बच्चा माइनस 3। तो सेकंड ब्रैकेट में बच्चा x माइनस वाई माइनस 3। बस इसके आगे इसको सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 भी कुछ इसी टाइप का ही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y। आप ज्यादा से ज्यादा चाहें तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, आप अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही हो तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लें तो बचेगा आपका ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे हमने ऊपर डायरेक्ट कर वैसे कर सकते हो। तो दिख गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी तो क्या होती है, a प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई इन अदर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, और इसके फैक्टर हमने करी यही गया, माइनस 2 कॉमन आ गया था खाली, तो एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों ब्रैकेट में ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये अंडरलाइन करने नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया, एक्स माइनस वाई ये दोनों टर्म में है, यानी कि इसका ये एचसीएफ एक्स माइनस वाई है, ये कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में से, तो ब्रैकेट बाहर लिख लो। और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका डिवाइड करो, कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा एक्स प्लस वाई
उसमें डिवाइड करोगे x माइनस वाई से x माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस के बी। और ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। ओके, तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक ही कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।